बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायनात के सबसे बड़े ट्रेनर, सबसे अजीम मोटिवेशनल स्पीकर, बेहतरीन उस्ताद और कामयाब रोल मॉडल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रखता है, एक लाइन ऑफ डायरेक्शन रखता है। पूरी दुनिया में इस्लामिक रिसर्च सेंटर्स बन चुके हैं, PhDs हो रही हैं, कुरान पर रिसर्च हो रही है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बेशुमार बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि दुनिया की टॉप फर्स्ट पर्सनैलिटी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और हमेशा रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अल्लाह ताला ने पूरा कुरान उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ट्रेनिंग सहाबा कराम की जिस तरह से मोटिवेशन स्पीचेस उनको दी, वो दुनिया के बेहतरीन इंसान बने और हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमाया कि जब क़यामत का ज़माना करीब होगा तो तुम में से बहुत से लोग एक दूसरे के दोस्त होंगे लेकिन अंदर से दुश्मन होंगे। सहाबा ने पूछा कि ऐसा क्यों? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आपस में दोस्ती एक दूसरे से मफाद की वजह से होगी और आपस में दुश्मनी एक दूसरे के खौफ की वजह से होगी। एक और जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। अब हम अपनी मोटिवेशंस देखें कि हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि जिन लोगों को ख़ुद अपनी लाइफ की डायरेक्शन का नहीं पता। दुनिया के अमीर तरीन लोग, अंग्रेज़, जिन्होंने जायज़ नाजायज़ हलाल हराम करके सबसे ज़्यादा माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनके यहाँ भी जो इखलाकियात की तालीम है, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है, जो तहज़ीब है, वो इस्लाम से कॉपी की हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने इस्लाम को छोड़ा और उनके पीछे लग गए। नतीजा ये हुआ कि हमें ना दीन मिला ना दुनिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि परवाज़ है दोनों की इसी एक जहाँ में, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। हम लोगों की जो कामयाबी है वो अल्लाह ताला की रज़ा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के बग़ैर पॉसिबल ही नहीं है। हम भले उनकी बुक्स हिफ्ज़ कर लें, हम उनकी यूट्यूब चैनल्स सारा दिन देख लें, उनके पैसे कमाने के तरीके पढ़ लें, जब तक कि हमारी दुनिया में दीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, सुकून हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि घोड़ा और है, गधा और है। अल्लाह ताला ने हमें आला रुतबे पे बनाया। जब तक भी एक कलमा पढ़ने वाला है क़यामत नहीं आ सकती। मुसलमान की शान को पहचानिए और गधों के पीछे लग कर अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ़ अल्फाज में फ़रमा दिया कि लोग कहेंगे हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने उस शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। अब दोस्ती की डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। ट्रेडिशनल दोस्ती ये है कि हम जिससे मिलते थे वही हमारा दोस्त था। अब मॉडर्न फ्रेंडशिप इस लेवल पे आ गई है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए हम पूरी दुनिया के लोगों से इंस्पायर भी हो सकते हैं, उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं और उनको अपना रोल मॉडल भी बना सकते हैं। और बहुत सारे अंग्रेज़ हम में से बहुत सारे मुसलमानों का आइडियल भी हैं। जबकि कुरान ने कहा कि उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। मोहब्बत का मतलब ये है कि आइडियलिज़म होगी, मतलब वो चाहता होगा कि काश मैं इस जैसा बन जाता। इस चीज़ पर बहुत गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमारा जो मोबाइल हमारा फ्रेंड है, क्या इससे हमारा रिलेशन जायज़ किस्म का है या नाजायज़ किस्म का है। हमने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा
فکر کرنی ہے، اپنی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے، اپنے دوستوں کی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے کہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ جس کی دوستی دین کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے رضا ہے۔ اچھے دوست کی بھی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، عبادت کی طرف دل لگے اور آخرت یاد رہے، ایسا شخص بہترین دوست ہے۔ تو اپنی دوستیوں کو کریکٹ کریں، اپنی محبتوں کو، آئیڈیالزم کو کریکٹ کریں۔ انفارچونیٹلی دوستی میں لڑکے لڑکے کی دوستی تو الگ کی بات، لڑکی لڑکے کی دوستی میں اتنے زیادہ ہمیں سوشل پرابلمز، ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں میڈیا کے غلط پروپیگنڈا کی وجہ سے۔ اگر پاگل خانے کا وزٹ کریں تو اس میں آپ کو 90% لوگ محبت کے مارے ہوئے ملیں گے، جن کا ریلیشن جو ہے وہ دوستی سے شروع ہوا۔ اور میری 40 سال کی لائف میں، جس میں 20 ایئرز ایجوکیشنل لائف ہے، 20 ایئرز پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، تو میں نے یہی آبزرو کیا کہ جہاں بھی لڑکے لڑکی کی دوستی تھی، ڈیورنگ دی ریلیشن، آفٹر دی ریلیشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، ڈیزیزز، مینٹل ایشوز، ہیلتھ ایشوز، فائنینشیل ایشوز ہی فیس کرنے پڑے، کنکلوژن میں آئے انٹل النیس کہ یہ ناجائز یا دوستی کا ریلیشن حلال نکاح میں نہ تبدیل ہوا ہو، لیکن دوستی کے پرانے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے حلال ریلیشن میں بھی اس کی نحوست شامل ہو گئی۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن فوکس اس چیز پہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹریننگز دی، ہمیں موٹیویشنز دی کہ ہم نے جو بھی دوست بنانا ہے، جس کے ساتھ بھی کمپنی رکھنی ہے، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اس کی عادات اچھی ہونی چاہیے، اس کے اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہو چکا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی اس کے آس پاس کے 5 لوگوں کے مطابق ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے، وہ جو سنتا ہے اور وہ جو بولتا ہے، اسی کے مطابق اس کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اعمال ڈیولپ ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کا اینڈ ہوگا، جیسا کہ قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اچھی چیزیں پڑھیں، اچھی چیزیں سنیں، اچھی موٹیویشن لیں، اچھے لوگوں کو فالو کریں اور اچھے لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ دیں، اپنا ٹائم دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔